नमस्कार। दुख का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने राजपाट छोड़ दिए, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और केवल इस कारण का कि दुख का कारण क्या है ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। जैसे जैसे हमारी ये इच्छाएं आवश्यकता से अधिक बलवती होती हैं, तृष्णा बढ़ती है, तैसे तैसे उनकी पूर्ति कठिन होती जाती है एवं उनकी पूर्ति न होने से ही लोग दुखी होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इच्छाएं क्रमशः पूरी होती जाएं, जो जो पूरी होती जाती हैं त्यों त्यों उससे भी अधिक तृष्णा बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई संपूर्ण चक्रवर्ती राज्य मिल जाने पर भी अशांति बढ़ जाती है। आपको पता है हमारे पास आज रहने के लिए है, खाने के लिए है, तो हम गाड़ी खरीदने की सोचते हैं। अगर हमने मोटर कार खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीदा तो कार की चाहत है, कार खरीद लिया तो महंगी कार की चाहत है, एक मकान है तो 4 मकान बनाने की चाहत है। ऐसे ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती और यही दुख का कारण है। संपूर्ण रूप से जैसा मैंने कहा आपको कि अगर जो चक्रवर्ती सम्राट है उसकी भी इच्छा है कि मैं और बड़ा राजा बन जाऊं, इसीलिए तो वह युद्ध करता है। कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वो इस चिंता में नहीं, उसका अपना राज्य है, उसका अपना रुतबा है, लेकिन वो कभी जाकर के पाकिस्तान में उलझता है, कभी रूस से उलझता है, कभी चीन से उलझता है, कभी भारत से उलझता है। यही अशांति दुख का कारण है और कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि इन वस्तुओं में लोभ और काम होता है। दोनों ही मनुष्यों को पतनावस्था पर पहुंचाने वाले हैं और जो जितना ही पतनावस्था पर होगा उतना ही दुखी होगा। ईशोपनिषद में लिखा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सत्याम विहितम मुखम तत्वम मपुष्यपुणुवत सत्यम धर्मान्य तिष्ठते। जिसके पास जितना पात्रता है, जितनी उसकी पात्रता है, आप इस बात को महसूस करिएगा। हमारे उपनिषदों में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत सत्य के निकट की बातें हैं। जैसे स्वर्ण है, हिरण्य मतलब सोना होता है। जितना स्वर्ण पात्र में हमारे चाहिए, आप इसको अपने जीवन में अनुभव, जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है अगर आप सत्य, धर्म, लगन, निष्ठा से काम करते हैं। उसको जितनी आवश्यकता, भले उसके पास हो न हो, कोई है व्यक्ति, उसकी पुत्री का विवाह होना है और अगर वह सतपात्र है तो कोई संकट नहीं, उसके आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था बन जाती है या जो भी व्यवस्था है वो हो जाती है। चमकीली वस्तुओं की इच्छा से ढक्कन का सत्यता का सुख ढका हुआ है। हे उन्नति चाहने वाले जीव, तुम सत्य धर्म को देखने के लिए उसका मुख खोल, यह उपनिषद कहता है। हमें यह तृष्णा रूपी ढक्कन खोल देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में इन चमकीली वस्तुओं की प्रबल इच्छा होगी, हम सत्यता से कभी अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। यही कारण है कि आजकल संसार अतिशय पीड़ित है। चोरी, डकैती, घूसखोरी, बेईमानी, व्यभिचार, स्वार्थपरता आदि, इन सबका कारण यही भोग्य वस्तुओं की अति संग्रह की तृष्णा है। इन इच्छाओं को दूर करना ही दुख का से दूर रहना है। ये इच्छाएं ही दुख का कारण है। जिस दिन आपने इस दुख के कारण को समझ लिया और इस तृष्णा को, इन असीमित इच्छाओं को अपने से अलग कर दिया, उस दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। जब तक हम इस इच्छा से पृथक नहीं होंगे तब तक हमारा दुखों के मुक्त होना, उन्नति करना असंभव है। यही तृष्णाएं अत्यंत दुखदायी हैं। यह तृष्णा ही दुखदायी है। अज्ञानी लोगों का कथन है कि रुपया कमाकर मक्कर से
रुपया कमाकर मक्कर से रोटी खाए शक्कर से। ऐसे व्यक्ति किसी हद तक सुखी देखे भी गए हैं, परंतु वे क्षणिक सुखी हैं। कहते हैं कि सर्प स्पर्श में कोमल प्रतीत होता है, परंतु उसके काटने से मृत्यु हो जाती है। इसी भात यह जो तृष्णा है, चमकीली तृष्णाएं हैं, गाड़ी है, बंगला है, और अपनी पात्रता से अधिक संपत्ति को इकट्ठा करना, एकत्र करने में, साधनों को, सुख सुविधाओं को एकत्र करने में जब हम अपने श्रम का, शक्ति का उपयोग करते हैं और झूठे अहंकार में, दिखावे में हम मक्कारी करते हैं, शक्कर की रोटी खाने के लिए मक्कर बनते हैं, बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, तो यह ज्ञान रूपी सुख जो हटकर अज्ञान रूपी दुख के गर्त में ढकेल देती है। हमें अपने इच्छा रूपी आवरण को, इस सत्य का मुख छिपा हुआ है जो, उससे हटा देना चाहिए। जिस दिन हम इस दुख के कारण को समझ जाएंगे, इस तृष्णा को समझ जाएंगे, इस दूसरी तृष्णा को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक भेजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।